तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस टॉपिक इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। चैप्टर 1 है जो कि क्लास 10 साइंस का है। उसके बारे में इसका लास्ट मिनट रिवीजन जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि लास्ट मिनट जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तब 10 मिनट में आप कैसे इस चैप्टर का रिवीजन करें। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब है क्या क्या चेंज होगा। कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। और केमिकल रिएक्शन हमेशा किसके फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एक एग्जांपल है, सपोज मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग बर्निंग इन एयर, तो हम वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। तो ये है इसका वर्ड इक्वेशन। और इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो हमने इसको, ओरिजिनल था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ना, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऐड किया, तो मैग्नीशियम डबल हो गया। तो यहाँ पे 2 ऐड किया है। बैलेंसिंग अगर आपको दिक्कत है तो डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, जबकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के बराबर हो। अच्छा, बैलेंसिंग करनी क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग करने जरूरी इसलिए है क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही प्रोड्यूस होने चाहिए। तो इन द इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम। जिस भी एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिस भी एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं एक इक्वेशन में, उसको पहले बैलेंस करना है। ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की तरफ बैलेंसिंग करनी है और हर एक स्टेप पे आपको चेक चेक करते रहना है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। मेंशन होनी चाहिए सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है या एक्वस सॉल्यूशन। जैसे इस इक्वेशन में दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस एंड दिस इज अगेन सॉलिड। फिजिकल स्टेट मेंशन करनी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है कि एक रिएक्शन जब हो रही है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी ना, या दोनों भी हो सकता है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मोर देन द एनर्जी रिलीज, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो सबसे पहले इसमें सारे एक ही पेज पे आपको मेंशन है जो भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। मैंने बोला कि इसमें जब नेट एनर्जी रिलीज होती है, तो एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द एयर। जब बर्निंग होती है तो ऑब्वियसली एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम अपने मशीन्स को रन करने में यूज करते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, मीथेन गैस है यहाँ पर जो कि नेचुरल गैस है। बर्निंग मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन। और जब भी कोई फ्यूल बर्न होगा तो कोई सॉलिड रेसिड्यू नहीं होगा। हमारा रेसिड्यू क्या बचा? CO2 एंड वाटर एंड प्लस विद जनरेशन ऑफ हीट जो कि आपने मशीन रन करने में यूज करी। दूसरा एंडोथर्मिक, जब आपको रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। हीट एब्जॉर्ब होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होती है। जब इसको आप सनलाइट में रख दोगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है। एडिशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2। दो है रिएक्टेंट, एक है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, इसमें आप एनर्जी देंगे और कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, इसको याद रखिए। तो एग्जांपल इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो ब्रेक डाउन उसका किस में हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका है कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है, कॉपर बना देता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी। ए प्लस बी सी गिव्स, एक नया सॉल्ट बन जाएगा ए बी और सी डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक। अच्छा, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, ये आपके चैप्टर 3 में एनसीईआरटी में दिया है रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें जो ऊपर वाली मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाली मेटल से। तो हमेशा ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगी, तो जहाँ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट एंड BaCl2 के रिएक्शन बनता क्या है हमारा, बेरियम सल्फेट बनता है जो कि एक प्रेसिपिटेट है। ऐसे कार्डिफाइड टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि सेटल डाउन द बॉटम होता है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, सोडियम प्लस क्लोरीन ने सोडियम क्लोराइड बना लिया, बेरियम प्लस सल्फेट ने बेरियम सल्फेट बना लिया। बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है और इसका कलर क्या होता है, प्रेसिपिटेट है, कलर होता है वाइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलेंगे या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलेंगे। एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई तो कॉपर का रिडक्शन हो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका हुआ है रिडक्शन और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और जब एक रिएक्शन में दोनों एक साथ होती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल ये है, और यहाँ पर आप कॉपर ऑक्साइड का कलर अक्सर पूछा जाता है, ये ब्लैक, ब्लैक कलर को। ऑक्सीडेशन मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आप देख सकते हो कॉपर के साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है इनटू कॉपर ऑक्साइड। थैंक यू वेरी मच।